Hello students, in last part of the class I explained about the components of ecosystem. There are two components of ecosystem, biotic component and abiotic component. In biotic component all living organisms are included, and abiotic component the non-living part of ecosystem are included. Today we are going to start from the biotic component. तो इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आज की क्लास में। तो बायोटिक कंपोनेंट में थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रेफर टू लिव इन कम्युनिटी इन नेचर। बायोटिक कंपोनेंट में वे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं जो क्या करते हैं, कम्युनिटी में रहने में क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, यानी नेचर में वो कम्युनिटी के अंदर रहते हैं। These are of two type, ये क्या है, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसर्स जिसे हम क्या ऑटोट्रोफस भी बोलते हैं, सेकंड कंज्यूमर्स जिसे हम हेटरोट्रोफस भी बोलते हैं। तो सबसे पहला है प्रोड्यूसर्स और या हम उसको ऑटोट्रोफस भी बोल सकते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ग्रीन लीफी ट्रीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं और ग्रीन लीफी ट्रीज, जिन ट्रीज में क्या है ग्रीन लीफी लीव्स होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रोफस बोलते हैं। क्यों? बिकॉज दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इन प्लांट्स और जो ग्रीन लीफी ट्रीज होते हैं इनमें कैपेबिलिटी होती है फूड को बनाने की, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन लीफी ट्रीज होते हैं उनमें जो ग्रीन कलर जो लीव्स होती है उनमें ग्रीन कलर का जो पिगमेंट हम क्लोरोफिल बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है कि वो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसे ट्रैप करके क्या करती है, उसे जो केमिकल एनर्जी में क्या करती है, कन्वर्ट करती है। तो ग्रीन लीफी प्लांट्स और ग्रीन लीफी जो ट्रीज होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या होती है, क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है। दे यूज सनलाइट, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सोइल एंड प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, या उसको हम फूड ही बोल सकते हैं, बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं, फिर जो एयर से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इंटेक करते हैं, और वाटर और मिनरल्स है वो सोइल से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यानी फूड का फॉर्मेशन करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड। और बाकी जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स के अलावा, वो सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं। अब नेक्स्ट है कंज्यूमर्स, जो सेकंड टाइप है बायोटिक कंपोनेंट का। सबसे पहला तो प्रोड्यूसर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड है कंज्यूमर या हेटरोट्रोफस हम बोल सकते हैं। कंज्यूमर्स आर एनिमल्स विच डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। कंज्यूमर्स वे एनिमल्स होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए क्या है, प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड रहते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ये दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है मैक्रो कंज्यूमर, दूसरे माइक्रो कंज्यूमर, या फिर हम साथ में इनमें डिकम्पोजर भी आते हैं। तो मैक्रो जो कंज्यूमर्स है उसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, दोज एनिमल्स who are capable to convert their complex organic food into simple organic matter by digestion are called macro consumers। मैक्रो कंज्यूमर में वे एनिमल्स आते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड होते हैं उसे डाइजेशन प्रोसेस के द्वारा सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें हम मैक्रो कंज्यूमर बोलते हैं। दे विल बी हर्बीवोरस, जो मैक्रो कंज्यूमर है वो हर्बीवोरस हो सकते हैं, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। वो हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, कार्निवोरस भी हो सकते हैं, और ओमनिवोरस भी हो सकते हैं। तो हर्बीवोरस वे
कंज्यूमर्स होते हैं जो माइक्रो कंज्यूमर की कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जो अपने फूड के लिए डायरेक्टली क्या होते हैं प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। ये चीजें आप छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हर्बीवोरस वो मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं जो अपने फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। कार्निवोरस वे मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, यानी ऐसे हम इन्हें कार्निवोरस को हम क्या मीट ईटिंग एनिमल्स भी बोल सकते हैं। और ओमनिवोरस वे मैक्रो कंज्यूमर्स होते हैं जो प्लांट और फूड दोनों पे प्लांट और एनिमल्स उन दोनों पे क्या है फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। फिर मैक्रो कंज्यूमर्स है, उसे क्या है 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर्स, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, तीसरा टर्शरी कंज्यूमर्स और चौथा टॉप कंज्यूमर्स। तो मैक्रो कंज्यूमर की क्या है 4 टाइप होते हैं। पहला प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर, तीसरा टर्शरी कंज्यूमर और चौथा टॉप कंज्यूमर। तो इन सभी की क्या है हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। इस तरह से मैक्रो जो कंज्यूमर्स है उसके 4 टाइप्स है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स और टॉप कंज्यूमर्स। आई एम एक्सप्लेनिंग 1 बाय 1। पहला है प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर में कौन से एनिमल्स आते हैं? इन प्राइमरी कंज्यूमर ऑल हर्बीवोरस एनिमल्स आर इंक्लूडेड। जितने भी हर्बीवोरस होते हैं वो क्या है प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। और ये कंज्यूमर जो होते हैं वो अपने फूड के लिए क्या होते हैं प्लांट पर डिपेंड रहते हैं, जैसे काऊ, डियर, रैबिट और भी हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर एक तरह से क्या होते हैं हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जो अपने फूड के लिए क्या होते हैं डायरेक्टली क्या है प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, इन सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर इंक्लूडेड। यानी सेकेंडरी कंज्यूमर में जो कार्निवोरस टाइप के जो एनिमल आते हैं बस इनका ऑर्डर क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर होता है। हु फीड ऑन हर्बीवोरस, जो हर्बीवोरस को क्या करते हैं खाते हैं एंड ऑब्टेन एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में फर्स्ट ऑर्डर वाले कार्निवोरस आते हैं जो अपने फूड के लिए क्या होते हैं हर्बीवोरस पे डिपेंड रहते हैं और उनसे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। एग्जांपल है फ्रॉग, फिश, वाइल्ड कैट। तो ये कुछ एग्जांपल है जो क्या सेकेंडरी कंज्यूमर के अंदर आते हैं। इसके अलावा अदर एग्जांपल भी हो सकते हैं। थर्ड है टर्शियरी कंज्यूमर्स। दीज इंक्लूड्स कार्निवोरस ऑफ सेकंड ऑर्डर। इनमें वे कार्निवोरस आते हैं जो सेकंड ऑर्डर में इंक्लूड होते हैं। हु फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर के जो एनिमल्स हैं उनको क्या करते हैं खाते हैं और एनर्जी और फूड क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। इसमें आता है ओवल, लार्ज फिश, etc। तो टर्शरी जो कंज्यूमर है वो क्या है अपने फूड के लिए क्या होते हैं सेकेंडरी जो कंज्यूमर होते हैं उन्हें क्या करते हैं कंज्यूम करते हैं और इन्हें सेकेंड ऑर्डर के क्या होते हैं कार्निवोरस भी बोलते हैं। और फोर्थ कैटेगरी है टॉप कंज्यूमर्स। दीज इंक्लूड टॉप कार्निवोरस। ये टॉप कार्निवोरस होते हैं हु कैन फीड ऑन कंज्यूमर्स ऑफ एनी ऑर्डर। वे यानी टॉप कंज्यूमर होते हैं वो किसी भी ऑर्डर के जो कार्निवोरस है उन्हें क्या कर सकते हैं खा सकते हैं, बट कैनॉट बी प्रेड बाय अदर्स। बट अदर कोई कार्निवोरस जो होता है टॉप कार्निवोरस को कंज्यूम नहीं कर सकता। तो इसमें एग्जांपल है लॉयन, वल्चर, शार्क, क्रोकोडाइल। ये कुछ क्या है टॉप कंज्यूमर्स के एग्जांपल है। इस तरह से क्या है प्राइमरी कंज्यूमर में जितने भी हर्बीवोरस होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में वे कार्निवोरस होते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर वाले होते हैं जो फूड के लिए हर्बीवोरस पे डिपेंड रहते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर्स के अंदर सेकेंड ऑर्डर के कार्निवोरस होते हैं जो क्या करते हैं जो अपने फूड के लिए क्या करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो है उनको क्या करते हैं फीड करते हैं। और टॉप कंज्यूमर्स में वे कंज्यूमर्स आते हैं जो किसी भी तरह के जो कार्निवोरस है उनको कंज्यूम कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर का जो कंज्यूमर्स होता है उनसे क्या अपना फूड ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे लॉयन है, वल्चर है, शार्क है, क्रोकोडाइल है। तो इस तरह से
आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बायोटिक कंपोनेंट के जो दो मैंने आपको ऑर्डर बताए हैं। सबसे पहला प्रोड्यूसर, दूसरा कंज्यूमर। कंज्यूमर की दो कैटेगरी है, मैक्रो और माइक्रो। जिसमें मैंने आपको मैक्रो जो कंज्यूमर है उसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास का, उसमें आपको माइक्रो कंज्यूमर के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। आज का जितना आपको एक्सप्लेन किया है कंप्लीट राइट डाउन करना है और साथ में आपको लर्न भी करते जाना है। थैंक यू।